मॉर्निंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और इससे पहले हम जो हैं ADAS मॉडल की जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके हैं, उसमें हमने उसका इक्विलिब्रियम भी कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडमैन का नेचुरल रेट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे हमारी आने वाली वीडियोस की। तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल रेट हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखिए, आप नेचुरल रेट का कॉन्सेप्ट जो है उसको पहले समझ लीजिए कि ये नेचुरल रेट होता क्या है। देखिए, नेचुरल रेट का मतलब है कि किसी भी तरह से आप इसको ले सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट किया था। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब था कि इतनी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, वो नेचुरल है। जैसे कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि फुल लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर भी 4 to 5% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है? ये होती है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो लेवल है फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का 4 to 5% का, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर है कि इतनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी इतनी एम्प्लॉयमेंट का होना नेचुरली है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसी को आप GDP से भी ले सकते हैं कि जो नेचुरल रेट ऑफ हमारा आउटपुट है, या आप उसको पोटेंशियल GDP भी कहते हो, ठीक है, तो वो है। तो नेचुरल रेट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि नेचुरल रेट से हमारा मतलब क्या है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रीडमैन ने। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, वो इफेक्ट करती हैं आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इन दी शॉर्ट रन। कि अगर शॉर्ट रन का पीरियड है, उसमें अगर एग्रीगेट डिमांड में कोई भी फ्लक्चुएशन होती हैं तो वो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को फ्लक्चुएट करती हैं, मतलब आपका आउटपुट जो है वो कम या ज़्यादा होता है। लेकिन लॉन्ग रन में जो है, लॉन्ग रन में इकोनॉमी जो है वो वापस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आ जाती है, यानी कि नेचुरल लेवल पर जो है वापस आ जाती है। ठीक है, तो जैसे कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पीछे हम करके आए हैं। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, वो अज्यूम करते थे कि इकोनॉमी में जो है फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। अगर कुछ भी ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हों कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम से हटती हैं, तो अपने आप जो मार्केट फोर्सेस जो हैं वो ऑटोमेटिक मशीनिज्म के थ्रू जो वर्क करती हैं, वेज और प्राइस जो हैं वो अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं और इकोनॉमी वापस जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाती हैं। और यही उनकी क्लासिकल इकोनॉमी थी। और इसी को हम देखेंगे कि कैसे होता है ये। और पीछे हमने किया था जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व का हमने डेरिवेशन भी किया था, उसने हमें एक इक्वेशन दी थी, वो थी y = y बार प्लस में a इंटू में p माइनस पी। यहाँ पर जो y है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है, और जो हमारा y बार है वो हमारा पोटेंशियल GDP है, ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट है। और a हमारा जो है वो पैरामीटर है, p जो है वो हमारा एक्चुअल प्राइस है, और PE जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस है। ठीक है, जो डेरिवेशन किया था एग्रीगेट सप्लाई का, जिसमें हमने स्टिकी वेज मॉडल को देखा था, उसमें हमने इस इक्वेशन को जो है यूज़ किया था। और बाकी के जो 3 मॉडल थे उनमें भी यही इक्वेशन जो है इसी को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के थ्रू कि फ्रीडमैन का जो नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि डायग्राम देखिए पहले। ठीक है, अब इस सिचुएशन में हम 2 तरह की सिचुएशन जो हैं उनको देखेंगे। देखिए, फ्रीडमैन कहते क्या थे वो मैं बता देता हूँ आपको। वो कह देते कि शॉर्ट रन में जो है आपका जो आउटपुट है या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो आपके नेचुरल रेट से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो वापस इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये उनका मानना था, और यही उनकी जो नेचुरल रेट हाइपोथेसिस है, यही उसका मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इस डायग्राम में देखिए आप, LAC जो है हमारे पास वो हमारा लॉन्ग रन जो है सप्लाई कर्व है, y बार जो है हमारा वो पोटेंशियल GDP है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है। इनिशियली जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर है, जहाँ पर हमारा SAS0 शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमारे AD0 एग्रीगेट डिमांड
कर्व को पॉइंट ई पर काट रहा है और इस पॉइंट पर जो हमारा प्राइस है वो P0 है और इसी पॉइंट पर जो है एक्सपेक्टेड प्राइस भी है। मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था इकोनॉमी में कितना प्राइस होगा उतना ही प्राइस लेवल इकोनॉमी में है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट ई पर जो है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि इस पर हमारे तीनों कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो अभी तक हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। अब हम कंडीशन लेते हैं कि मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट जो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अडोप्ट किया, जिससे उसने अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया, टैक्सेस को कम कर दिया, जिससे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। और जो हमारा एडी कर्व है वो हमारे एडी 0 से एडी 1 पर शिफ्ट कर गया। सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, वहीं पर है। तो जो ये हमारा जो न्यू एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये काट रहा है हमारे एग्जिस्टेंट सप्लाई कर्व को एट पॉइंट के ऊपर। अब के इक्विलिब्रियम का पॉइंट है हमारे पास। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस जो है वो P0 से P1 पर चले गए हैं और हमारी जो रियल जीडीपी है वो Y1 पर आ गई है। ठीक है, तो अब देखिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ गई और उससे जो है एग्रीगेटेड डिमांड जो है हमारी, ठीक है, यानी कि हमारा जो रियल आउटपुट है वो भी ज़्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ अब कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उससे भी जो है हमने मतलब कि अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो उससे भी कम हो गया है, यानी कि हमने फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दी है, जिससे कि हमारा आउटपुट जो है वो पोटेंशियल जीडीपी से भी ज़्यादा हो गई है रियल जीडीपी। और ये कैसे हुआ है? ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम में कि जब आप फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देते हो और आप एग्जिस्टेंस कैपिटल स्टॉक को जो कि फिक्स्ड है उसका भी इंटेंसिवली यूज़ करते हो, तब आपकी जो है रियल जीडीपी आपकी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा हो सकती है अगर आप ये चेंजेस करते हो तो। तब उन चेंजेस की वजह से अब क्या हुआ, देखिए जो रियल जीडीपी है वो ज़्यादा हो गई है पोटेंशियल जीडीपी से। ठीक है, तो अब इस लेवल पर जो है अब क्या होगा? ठीक है, इस लेवल पर देखिए जो हमने प्राइस जो है एक्सपेक्ट किया था कि इतने ही रहेंगे प्राइस P0 पर, लेकिन एक्चुअल प्राइस कहाँ चले गए? P1 पर। अब जब वर्कर्स जो हैं, ठीक है, उन्होंने भी यही एज्यूम किया था कि प्राइस इसी लेवल पर रहेंगे, लेकिन एक्चुअल प्राइस कहाँ चले गए? P1 पर। तो अब क्या होगा, वर्कर्स जो हैं वो हायर वेज की डिमांड करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी रियल वेज जो प्राइस लेवल बढ़ने से उनकी रियल वेज कम हो गई। तो जब वो हायर वेज की डिमांड करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिससे सप्लाई जो है फर्म अपनी सप्लाई को कम कर देगी। और कम कर देगी तो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व का, ठीक है, वो शिफ्ट कर जाएगा SAS0 से SAS1 पर। और ये कब तक शिफ्ट करता जाएगा? जब तक वो पॉइंट H पर नहीं पहुंच जाता जहां पर हमारी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को कट करता है, तो वहां तक ये शिफ्ट करेगा और पॉइंट H पर ही जो है हमारा जो न्यू AD कर्व है AD1 वो भी वहीं पर इंटरसेक्ट करेगा। तो इकोनॉमी जो है वो वापस पॉइंट आ जाएगी हमारी पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर और प्राइस लेवल जो है वो P1 से P2 पर पहुंच जाएगा। तो इसमें अब हुआ क्या? इसमें अभी ये हुआ कि शॉर्ट रन में तो देखिए एग्रीगेट डिमांड में चेंज आया, जिसकी वजह से रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी से ज़्यादा होगी, लेकिन लॉन्ग रन में जो है आपकी वापस से जब आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है, ठीक है, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। आप मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या हुआ, वर्कर ने हायर वेज की डिमांड की, जिससे कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड और फिर से जो है इकोनॉमी वापस इक्विलिब्रियम में आ गई। तो मतलब लॉन्ग रन में जो है आपकी जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो नेचुरल रेट पर ही रहेगा। ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस आ चुकी है और पोटेंशियल जीडीपी के ऊपर आपका आउटपुट आ चुका है। अब एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें क्या होगा, जिसमें जो है हम ये देखेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारी जो रियल जीडीपी है वो कम है। अब इसमें पहले हम एक स्टेटमेंट देख लेते हैं मिल्टन फ्रीडमैन की कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि शॉर्ट रन में देखिए मूवमेंट अलोंग दी एग्रीगेट सप्लाई कर्व में जब होगा ड्यू टू चेंज इन दी एग्रीगेट डिमांड इन्वॉल्व ट्रेड ऑफ। उनका मानना था कि जो शॉर्ट रन में है तो उन एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बीच में जो है ट्रेड ऑफ होगा इन्फ्लेशन और आउटपुट के बीच में, ठीक है, या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में ऐसा कोई भी ट्रेड ऑफ जो है वो नहीं होगा,
नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहीं पर रहेगी। तो ये हमने फिलिप कर्व में भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ होता है और लॉन्ग रन में ट्रेड ऑफ जो है नहीं होता, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में देखिए, जैसे हमारी इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही है, हम ये मान के चल रहे हैं, जो कि है पॉइंट ई पर, ठीक है। इसी पॉइंट पर हमारा AD0 जो है हमारे SA0 को काट रहा है और LAC भी हमारा यहीं पर पॉइंट E0 पर इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम पर है पॉइंट ई पर, और हमारी पोटेंशियल GDP Y बार है, प्राइस हमारा P0 है और एक्सपेक्टेड प्राइस भी हमारा इतना ही है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा सपोज करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है अब कम हो गई, ठीक है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है अपनी फिजिकल पॉलिसी को रिवर्स में यूज़ किया, जिससे कि उसने अपने एक्सपेंडिचर को जो है कम कर दिया और टैक्सेस को बढ़ा दिया। इससे एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो गई और हमारा AD कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया AD1 से AD2 पर, जो कि हमारे एग्जिस्टेंस एग्रीगेट सप्लाई कर्व को काट रहा है पॉइंट R पर। तो अब R हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिससे कि प्राइस हमारा P3 हो गया और हमारी जो रियल GDP है वो Y3 पर चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए जितना आपने एक्सपेक्ट किया था प्राइस लेवल उससे भी कम हो गया है प्राइस लेवल अब इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया, एक तो आपका जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका ज़्यादा हो गया नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन से जो है इकोनॉमी उससे हट चुकी है, और अब जो आपका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी जो है नीचे गिर गया है, मतलब जितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा है इकोनॉमी में अभी इस टाइम पर। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में देखिए जब आपकी इकोनॉमी Y3 पर है, रियल GDP आपकी यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका रिसेशनरी जो स्टेट है वो आ चुकी है इकोनॉमी की, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी कम हो गई है। तो फ्रीडमैन क्या कहते हैं कि जैसे कि एक्चुअल प्राइस लेवल जो है वो हमारा P3 पर आ चुका है और एक्सपेक्टेड प्राइस हमारा P0 पर था, वो अब रिवाइज्ड होगा और वापस P3 पर आ जाएगा, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उससे एग्रीगेट जो सप्लाई है उसमें चेंज आएगा, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा SE0 से SE2 के ऊपर, और कब तक शिफ्ट करता जाएगा, जब तक वो हमारे यहाँ पर LAS कर्व को पॉइंट H पर नहीं काट देता तब तक, और वहीं पर हमारा AD2 कर्व जो है वो भी कट करेगा। तो इस तरह से पॉइंट H का पॉइंट आ गया हमारे पास और प्राइस P4 आ गया और इकोनॉमी वापस पोटेंशियल GDP के लेवल पर जो है पहुँच गई। तो इन दी लॉन्ग रन जो है आपका इकोनॉमी जो है वो नेचुरल रेट पर ही आ जाएगी और आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर आ जाएगा और आपकी GDP जो है वो पोटेंशियल GDP के लेवल पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो फ्रीडमैन क्या कहते थे, सम अप कर लेते हैं इसको। देखिए, टू सम अप थ्रो देयर आर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन द शॉर्ट रन ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड विच मे बी ब्रोट अबाउट by change in money supply or investment demand, but in the long run equilibrium at natural level of unemployment is restored। कि शॉर्ट रन में आपके चेंजेस हो सकते हैं, जो भी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के फैक्टर्स जो हैं वो उनमें चेंज लाएंगे शॉर्ट रन में, ठीक है। तो आपका इकोनॉमी जो है वो आपके नेचुरल रेट से हट भी सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो है इक्विलिब्रियम वापस आ जाएगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी उसको अचीव कर लेगी लॉन्ग रन में। तो ये थी आपकी नेचुरल रेट हाइपोथेसिस जिसका कॉन्सेप्ट दिया था फ्रीडमैन ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैगफ्लेशन को डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन होती क्या है। वैसे एग्रीगेट सप्लाई का जो हमने कॉन्सेप्ट किया था उसमें मैंने बताया भी होगा थोड़ा सा, लेकिन चलो दोबारा से डिस्कस कर लेंगे इसको। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।